वो बच्चा जो शिकार बना इन सब का, वो क्या कहता है, इस पर भी अगली रिपोर्ट देखिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर इस स्कूल में क्लास में क्या होता था। 7वीं क्लास की लड़की ने खुद अपने मुंह से वो बातें बताई हैं जिसको सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचिए, हर स्कूल में ड्रेस कोड होती है, लेकिन यहाँ जो बच्चे हिंदू थे उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। नमाज पढ़वाई जाती थी जबरदस्ती। अगर कोई बच्चा मना करता था, हिंदू बच्चा कहता था नहीं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो फिर उसकी लाठियों से पिटाई की जाती थी। ये जानकारी निकल करके सामने आई है, जो बड़े खुलासे हुए वो मैं बता रही हूं। कोई अगर बच्चा हिंदू है और अगर वो भगवान का नाम ले लेता था तो फिर उसको सजा दी जाती थी। सजा कैसे दी जाती थी ये मैं बताती हूं। स्टिक से उस बच्चे की बुरी तरह से पिटाई होती थी, यानी छड़ी से उस बच्चे की पिटाई होती थी। तो लाठी से बच्चों को मारा जाता था, स्टिक से बच्चों को मारा जाता था। सोचिए, ये बच्चों की पढ़ाई होती थी कि यहाँ पर इनको टॉर्चर किया जा रहा था। और ये बच्चे जिनके माता पिता इनको स्कूल भेजने के बाद एक तरह से निश्चिंत हो जाते थे कि बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चों के साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा था इसके बारे में हम आपको अंदर ही खबर बता रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो ये दमोह का मामला था। अब अगली जानकारी मैं और भी चौंकाने वाली दे रही हूं। धर्मांतरण का गेमिंग कनेक्शन सामने आया है। जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं हाथ में मोबाइल लिए हुए, लेकिन ये मोबाइल में खेल तो रहा है, लेकिन खेलते खेलते इसका धर्म परिवर्तन हो गया। इस पर भी मैं आज बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं कि कैसे इस बच्चे का धर्म परिवर्तन हो गया, कैसे ऑनलाइन गेमिंग इस वक्त घातक साबित हो रही है। इससे जुड़ी अगली एक बड़ी रिपोर्ट देखिए। कि जो लड़के हैं वो पाकिस्तान का एक YouTube चैनल के संपर्क में आए और ऑनलाइन इन सभी YouTube चैनल्स को देखने की हिदायत भी दी जाती थी। धर्म परिवर्तन का खेल यूरोप तक फैला गेम। ये जो पूरा रैकेट सिर्फ भारत तक नहीं छिपा हुआ, बल्कि यूरोप के भी इससे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के नाबालिगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। वो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे नेक्सस के टारगेट पर है। इसका खुलासा कब, कहां, कैसे हुआ, इससे आज रिपब्लिक भारत पर्दा उठाएगा। जबरन धर्मांतरण के खिलौने खेल की अंदर की खबर हम आपको बताएंगे। इसका खुलासा तब हुआ जब 12वीं के छात्र के माता पिता को पता चला कि उनका बच्चा उनसे झूठ बोलने लगा है। झूठ ये कि नाबालिग अपने घर वालों से जिम जाने के बहाने बाहर निकलता और फिर मस्जिद जाता, वहां 5 वक्त की नमाज अदा करता। जब इसका खुलासा हुआ तो इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। फिर शुरू हुई तहकीकात। पुलिस को पड़ताल में पता चलता है कि ये जाल गाजियाबाद तक नहीं फैला, फरीदाबाद में भी कुछ नाबालिग लड़कों को धर्मांतरण की राह पर लाया जा चुका है। कि सिर्फ गाजियाबाद के ही हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा था ऑनलाइन, बल्कि दूसरे राज्यों के लड़के भी इन सभी लोगों के संपर्क में थे। अब सवाल उठता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर मौजूद मासूमों को फंसाया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जब तहकीकात शुरू की तो पता लगा कि अलग अलग जगहों पर मौजूद मासूमों को फंसाया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम जब आगे बढ़ी तो जानकारी मिली कि ये सारा खेल फ्रंट नाइट नाम के ऐप के जरिए हो रहा था। फोर्टलाइन नाम की ये गेम है। इस गेम के जरिए कई नाबालिग लड़कों को टारगेट किया गया। ये गेमिंग ऐप है। इस ऐप के जरिए नाबालिग लड़कों को ट्रैप में झांसा देकर फंसाया जाता था। उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वो धर्मांतरण के जाल में फंस गए। इसके लिए डिस्कॉर्ड नाम की चैटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ये सभी नाबालिग लड़के डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए आपस में बात किया करते थे। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि हिंदू नाम से आईडी बनाई जाती थी। नाम रखा बद्दो, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला शहनवाज नाम का शख्स था, जिसके मुंबई में होने की जानकारी मिली। इसके लिए भी हमारी टीम रवाना है, जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी करेंगे हम। मुंबई से शहनवाज के तार गाजियाबाद के जामा मस्जिद के मौलाना अब्दुल रहमान से जुड़ने की बात सामने आई। पुलिस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जांच एजेंसी आईबी और यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अब्दुल रहमान ने ही हिंदू नाबालिग लड़कों को नमाज अदा करने के तरीके बताए। गाजियाबाद में जिस लड़के का धर्मांतरण किया गया, उसने खुलासा किया कि वो पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा था। वो जाकिर नाइक का वीडियो भी देखता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहनवाज धर्मांतरण के इस खेल में मुख्य किरदार है।
जो नाबालिगों को बरगलाया करता था। धर्मांतरण के इस सिंडिकेट को चलाने के लिए सीमा पार से फंडिंग होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब इंतजार है तो शहनवाज की गिरफ्तारी का, ताकि इस पूरे खेल से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑनलाइन गेमिंग का ये पूरा खेल कैसे था, अब माता पिता को सावधान करने वाली बड़ी खबर है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए छोटे बच्चे टारगेट होते हैं, नाबालिग बच्चे टारगेट होते हैं, इसीलिए आप लोग सावधान रहिए। निशाने पर नाबालिग बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चों को चैटिंग करवाई जाती है, जीतने पर लालच दिया जाता है। वो कहते हैं कि आप कुरान पढ़िए, अगर आप इस गेम में जीत जाते हैं तो फिर आपको और ज्यादा फायदे होंगे, ये बातें इसमें कही जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान हो जाइए, बच्चे अगर चैटिंग ऐप से जुड़ते हैं तो ध्यान रखिए। तो ये आपको सावधान करने वाली खबर थी।